जनाब अकबर ओवैसी साहब से गुजारिश करता हूं कि सीमांचल सर आपको बुला रहा है, एक बार सीमांचल की तरफ आप आए। सीमांचल आपको बहुत ही बेसब्री से बुला रहा है। धीरे धीरे ये कारवां किशनगंज के सीमांचल से चलकर आज पूरे बिहार में फैल गया। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खासियत है। मुझे बंगाल की जिम्मेदारी दी है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हरा झंडा, मजलिस का झंडा बंगाल में भी इस बार कामयाब होंगे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 68वें स्थापना दिवस के मौके पर रविवार 14 फरवरी 2026 की रात हैदराबाद के दारुसलाम स्थित पार्टी मुख्यालय में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जलसा में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मंच से बोलते हुए आदिल हसन ने जोरदार अंदाज में पार्टी की ताकत और सियासी भूमिका को लेकर संदेश दिया। उन्होंने बंगाल चुनाव से लेकर यूपी चुनाव तक का जिक्र करते हुए कहा कि AIMIM अब और मजबूती के साथ देश की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी। आदिल हसन ने कहा कि एक वक्त था जब चार मीनार से हैदराबाद की पहचान होती थी, लेकिन आज अगर कोई हैदराबाद को देखता है तो सबसे पहले नाम याद आता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का, और यही AIMIM का दारुसलाम है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, बिहार शरीफ में मदरसा जलाने की घटना हो या हिना परवीन को इंसाफ दिलाने की बात, हर मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाई है। आइए देखते हैं आदिल हसन क्या कुछ कह रहे हैं। चार मीनार सालार जंग से हैदराबाद जाना जाता था। आज हैदराबाद कोई देखता है तो उसको सबसे पहले नाम याद आता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आता है, उसको अकबर ओवैसी साहब आता है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दारुसलाम है। अगर अतहर अंसारी का मॉब लिंचिंग होता है, बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया जलती है, तो सबसे पहले अगर हिना परवीन की आवाज उठती है तो यही दारुसलाम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। 2020 में कोविड में सबसे ज्यादा बिहार के लोगों को, सीमांचल के लोगों को अगर किसी ने मदद किया तो हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी साहब नाम याद आते हैं। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान है। हम फख्र मिल्लत, सालार मिल्लत को सलाम करते हैं कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज अल्हम्दुलिल्लाह, जो 1958 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम था, आज हिंदुस्तान के लगभग 16 रियासत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब का नाम और MIM पहुंच गया है। सदर साहब ने मुझे बंगाल की जिम्मेदारी दी है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हरा झंडा, मजलिस का झंडा बंगाल में भी इस बार कामयाब होंगे। मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब का शुक्रगुजार, इंजीनियर आफ्ताब साहब का शुक्रगुजार कि उन्होंने इतनी मोहब्बत दी। आज 11वां साल हो गया जो पूरी MIM आज पूरे बिहार में फैल रही है। मैं पांचों MLA तौसीफ भाई, मुर्शिद साहब, सरवर भाई, गुलाम सरवर साहब का शुक्रिया, और तमाम जो चुनाव लड़े थे मेरे पार्टी के, उनका भी शुक्रिया कि धीरे धीरे ये कारवां किशनगंज के सीमांचल से चलकर आज पूरे बिहार में फैल गया। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खासियत है। आपने देखा शाह शिरवानी जाती है, वहां परेशानी आती है। आपने देख लिया कि एक पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट को भी परेशानी और पसीना आने लगा। यही आपकी सदर साहब की मेहनत है। 2014 में सर निकले थे और आज देखिए आसाम से फोन आता है, जम्मू कश्मीर से आता है, उड़ीसा से आता है। मुझे फोन, कहीं ऐसा कोई रियासत नहीं है कि जहां से फोन नहीं आता है, और सब एक ही तलब करता है कि MIM आ जाए। मैं फिर से सदर साहब का शुक्रिया कि मैं चुनाव हार गया, लेकिन सबसे पहले जलसाए शुक्राना जो इजहार तशक्कुर अगर शुरू किया सदर साहब ने, तो वो बलरामपुर की सरजमी से शुक्रिया। मैं उस सरजमी की तरफ से आपका सर शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबर ओवैसी साहब से गुजारिश करता हूं कि सीमांचल सर आपको बुला रहा है, एक बार सीमांचल की तरफ आप आए। सीमांचल आपको बहुत ही बेसब्री से बुला रहा है। सबका शुक्रिया कि इस कारवां को आपने आगे बढ़ाया, और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के दूसरे झारखंड में भी MIM कामयाब होगी, बंगाल में भी होगी, और अगला टारगेट उत्तर प्रदेश है तो इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में भी होगा और बंगाल में भी होगा। इस मंच से एक और वादा करके जाता हूं, जब अगला चुनाव सर होगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डबल डिजिट में आपके सामने लेकर आएंगे। डबल डिजिट में सर MLA इंशाअल्लाह लेके आएंगे, और सीमांचल से गैर मुस्लिम भाई को भी जिता कर ले जाएंगे। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान है। मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर IP
आईपी गुप्ता साहब का खास शुक्रिया अदा करता हूं। महागठबंधन में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत, अकबर साहब की मोहब्बत, अख्तर उल ईमान साहब की दावत और मोहब्बत पर ये इस दारुस्सलाम की मुकद्दस सरजमी पर आए। पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं जनाब आईपी गुप्ता साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप दलितों का, पिछड़ों का और सीमांचल के मुद्दे पर हमारे साथ हैं। दिल की गहराइयों से शुक्रिया। जलसे में पार्टी नेताओं ने एकजुटता, संगठन विस्तार और आने वाले चुनाव में मजबूत प्रदर्शन का संकल्प भी दोहराया। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।